सामने पेश किया जा रहा है। अब प्यार से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। आप लोग को मालूम हो, कि मैं कौन हूं और किस रोल में आया हूं। अपनी परिचय देने से पहले हम अपनी आम जनता को देखकर के और प्रसन्न हो, फूला नहीं समा रहा हो। दोस्तों बात बराबर की है और दोनों वीर बराबर है। अर्जुन और हनुमान में कोई फर्क नहीं है। हनुमान राम के सेवक तो राम हनुमान के सेवक। मैं आपका सेवक, आप मेरे सेवक। बात बराबर की है। आप ना होते तो मैं ना होता और मैं ना होता तो आप ना होते। बात बराबर की। मैं आप लोगों का आभारी हूं। मैं ही नहीं, मेरे खानदान में जो पैदा होंगे वो भी आपके आभारी होंगे। आप लोग अपना इंट्रोडक्शन लें कि मैं कौन हूं और किस जिले का रहने वाला हूं। मेरा शुभ नाम क्या है? मैं सुल्तानपुर ग्राम चमनपुर का रहने वाला हूं। सुल्तानपुर से 3 किलोमीटर दूर पर चमनपुर इलाका ही, वहां का मैं जमींदार हूं। मेरा शुभ नाम ठाकुर भवानी सिंह खुराना और दुश्मनों को खंड करना मेरा वसूल है बहुत पुराना। ठाकुर भवानी सिंह अपने जिंदगी में 2 काम सीखा। पहला काम मौके का फायदा उठाना और दूसरा काम दुश्मन साले का नाबूद मिटाना है। साला ठाकुर के खिलाफ सुल्तानपुर से लेकर के अगर चमनपुर तक कोई साला सर उठाया, दौड़ाकर गोली नहीं मारा तो ठाकुर की मां का दूध हराम जाता। वक्त का इंतजार करो, बात पे बात सारी बताऊंगा। अगला सीन इस ब्रेक के बाद ये रहा ठाकुर का ऐलान। श्री राम कम हियर। शंकर जय शंकर। कैसे आपने याद किया बाबू साहब? मैं तुम्हें किस लिए बुलाया हूं जानना चाहती हूँ? बोलो बाबू। ये बता, ये चमनपुर इलाका मेरा किस साल में है?
बाबू बोलो। जहाँ आप बाबू साहब हैं, बाबू भवानी सिंह के नाम से इलाका थर्रा रहा है। यहाँ की जनता, यहाँ की प्रजा बाबू भवानी सिंह का नाम लेकर के सब खुशहाल है। बाबू जनता खुशहाल है। श्री राम, बाबू मैं यही चाहता हूँ, ए, ठाकुर भवानी सिंह यही चाहता है कि जब तक ठाकुर भवानी सिंह के 700 में जान रहेगी, ये बाबू मैं वादा करता हूं कि चमनपुर की प्रजा को कोई कष्ट नहीं होगा। नहीं होगा बाबू। अगर चमनपुर की प्रजा को कोई कष्ट हुआ तो प्रजा को नहीं, समझो कि भगवान को कष्ट हुआ। बाबू भवानी सब तकलीफ हो गई। श्री राम, बाबू तो आप जानते हो कि मेरे परिवार में कुल कितने लोग हैं? बाबू आप, मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे भाई लोग नहीं जानते कि परिवार में आप कौन कौन है। श्री राम, बोलो। मेरे परिवार में कुल 2 लोग हैं। 2 लोग कौन कौन? एक मैं हूं और दूसरी मेरी बीवी, जिसका नाम श्री राम। बाबू बोलो, आपके बीबी क्या नाम है बाबू साहब? जानना चाहते हो? जी। श्री राम, ओ अगर तुम जानना चाहते हो ये तो मैं अपनी बीवी का नाम तुम्हें जरूर बताऊं। बोलो बाबू। श्री राम, मेरे परिवार में सिर्फ 2 लोग हैं। कौन कौन? एक मैं और दूसरी मेरी बीवी। श्री राम, तीसरा मेरे परिवार में कोई नहीं है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या बाबू? कि ठाकुर रंगबाजों में रंगबाज, रंगबाजों में रंगबाज, अय्यासबाजों में अय्यासबाज, ठाकुर भवानी सिंह खुराना। बिल्कुल है। तुम्हें मालूम है ठाकुर भवानी सिंह की हवेली पर लड़कियों की लाइन लगती है। आप लड़के बहुत प्रेमी है बाबू। मैं लड़कियों का बहुत बड़ा आशिक हूं। आशिक भाई है। जिंदगी आप हो जाए, ये जिंदगी आप हो जाए और शरीर का कतरा कतरा गुलाब हो जाए, अगर कोई मासूमा, अगर कोई मासूका मुस्कुरा कर जाम भर दे, कसम हिंदुस्तान की, सादा पानी शराब। सिरा, लेकिन बाबू बोलो। मैं एक चीज में भ्रम कर रहा हूँ। आपकी बीबी है, उसका नाम क्या है? सिरा, बाबू जानना चाहते हो? बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे। घोंसले के नहाए कंदी नाली के कीड़े, आज के बाद प्रेम का नाम जुबान पर नहीं लाओगे। क्या कमी है बाबू? आपके बीबी का नाम क्या है? अब क्या उससे प्यार नहीं करते? श्री राम, ओ उस राम चांदी का नाम है तारा देवी, और मैं जब से उसको अपने घर में दुल्हन बना कर लाया हूं, आज तक मैंने उससे कभी बात नहीं किया। 1 मिनट बाबू, जब से आपकी बीवी हवेली पे आई है, आप उससे बात क्यों नहीं की? क्या कमी है बाबू? यही तो खास बात है। क्या कमी है? तो जानता है कि ठाकुर भवानी सिंह की हवेली पर लड़कियों की लाइन लगती है, लगती है। और वो साली इतनी काली है, इतनी काली है कि चेहरा देखने के बाद पानी पीने का दिल नहीं रहता है। समझ गया बाबू, आपकी बीवी बहुत काली है, लेकिन आपने शादी क्यों किया उसके साथ बाबू? सीना, यही खास मकसद था। क्या मतलब बाबू? तुम्हें मालूम है, हर नौजवान इंसान के दिल में ख्वाहिश होती है कि मैं शादी करूंगा तो दुल्हन अच्छी मिलेगी। होती है रे? जी। मेरे दिल में भी ख्वाहिश थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी शादी बचपन में कर दिया। अरे आप कोरा महन तब बिया हो गया। अरे क्या है कोरा साले, लड़का गोद में था। लुल्लू पुल्लू। श्री राम, बाबू मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता हूं, और जब तक वो इस घर में रहेगी मैं अन्न जल नहीं करूंगा। और तुम्हारे लिए आदेश से। क्या बाबू? आदेश से है, इलाके में जाकर पता करो ये कि चमनपुर में कौन साल अपने घर में छोकरी जवान रखा है। अरे जिसके छोकरी जवान होगी
उसके साथ आप ऐशराम करना चाहिए। सिरो, चौकी की बात चौके पर नहीं होता है। चुप्पे से कहा था। हाँ, मैंने क्या कहा? चौके की बात, चौकी की बात चौके पर नहीं होता है। बदतमीजी नहीं। चौका रोटी तावत नहीं। जाओ पता करके आओ, ठाकुर का ऐलान है, लाओ। चमनपुर वालों, मैं वादा नहीं विश्वास दिलाता हूं और विश्वास रखता हूं कि अगर आप लोग शांति का इख्तियार देंगे तो आप लोग की निधरा नहीं होनी थी। वक्त का इंतजार करो, वक्त का इंतजार करो, बाद में बात सारी बताऊंगा। अगला सीन इस ब्रेक के बाद होगा। ये रहा ठाकुर का ऐलान, ऐलान जारी रहेगा। कसम हिंदुस्तान की, कोई परिंदा पर नहीं मारेगा। ना कहा एक नाम भवानी है कि भवानी माई है, हमका ही ना समझ पाओ। देखा भाई, हाथ जोड़ के मेहरारू काली है पर मुँह नहीं देखे चाहे। हम हाथ जोड़ के मैरी वाले गांव से कहना चाहता हूँ, सुधा हॉस्पिटल वालों का हम पुष्पराज यादव प्रधान जी कहना चाहता हूँ, जेकर मेहरारू कालिया हुआ घर से भैया है। यह सरवा कह के भवनियक माई सरवा हाथ जोड़ रहा हूँ। यही लिए कहा गया है, इस प्रयागराज के घाटे पे चाचा है दिल्ली विराट सम्राट कभी कभी गाया करते थे। हम बचपन में सुना करते थे, दादाजी के नाम हमेशा लेता रहूंगा। चेरी के भाव है दादा है दिल्ली गाते थे। अरे दुल्हनिया मन कई काली मिल गई, अरे दुल्हनिया मन कई काली मिल गई। अरे तो है डर गए छोड़ के रोई रही घर वाली, दुल्हनिया मन की काली मिल गई। रामा रामा यारे हो मोरे रामा, अनुपम दुबे मास्टर जी साहब, गुरु जी साहब बड़े प्रिय हैं हमारे गुरु जी, बड़ी शिक्षा देते हैं सबको। का पुरस्कार जो दिया रे हो रे रामा, रामा रामा या रे हो रे रामा। सैया सो वही सावत के तोरावा, सैया सो वही सावत के तोरावा, तोरावा खोल के मरावा ना। डर गए सो के रोई रही घर वाली, दुल्हनिया मन की काली मिट गई। आए हुए समस्त जनतागण को हम पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। ये हमारी बड़ी सौभाग्य है बाबूजी कि वर्ष वर्ष में हम आपका दर्शन पाते हैं और हम सभी कलाकार आभारी रहते हैं आपके दर्शन के लिए। बड़ी बड़ी नौटंकी, बड़े बड़े नाटक, बड़े बड़े ड्रामा, बड़े बड़े कलाकारों को आप तो देखते रहते हैं। हम तो क्योंकि कलाकारों का गढ़ है ये, हम तो बहुत छोटे आदमी, आप याद करते हैं तो आपकी सेवा के लिए हम आ जाते हैं बाबूजी। देखिए, आज के युग में हमारी समाज जागृत है, लोग शिक्षित है, पढ़ी लिखी समाज है। मंच पर जो अच्छा बुरा होता है सब लोग जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। अनारी और जाहिल लोग नहीं प्रोग्राम देखने आते हैं। देखिए, हमारा प्रोग्राम देखने के लिए हमारी माँ बहन बेटियाँ आती हैं और हम जिस इलाके, जिस गांव, जिस क्षेत्र में जाते हैं वो अपना गांव, अपनी माँ बहन बेटी समझकर हम प्रोग्राम चाहते हैं करना।
क्योंकि गाने बजाने में जो हो गया सो हो गया, लेकिन संगीत में असभ्यता का प्रयोग हम मंच पर नहीं चाहते हैं बाबूजी। शांति का ध्यान देंगे, जहाँ नहीं पहुँचे रब यहाँ पहुँचे हैं कभी। हम आपकी सेवा के लिए है, कोई गुस्ताखी हो जाए तो मैं क्षमा चाहूँगा। आप कहानी पे गौर कीजिएगा कि जो भी पात्र मंच पर रहे अपना परिचय देना ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ, क्या मेरा नाम है। अपने जब तक वो विभोर न हो जाए, अपने उस रोल में खो न जाए, तो कोई कलाकार नहीं है बाबूजी। हमें क्या करना है, किस रोल में आए हैं, जहाँ तक हो सके हम आपकी भरपूर सेवा करके जाएंगे। ध्यान रखिएगा। देखिए, हमें चमनपुर गांव का रहने वाला मेरा नाम प्रभु किसान है बाबूजी। हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। 2 बच्चों का जन्म दे करके हमारी धर्मपत्नी भगवान को प्यारी हो गई बाबूजी। पत्नी के मर जाने के बाद हमारे बच्चे छोटे छोटे थे। गांव समाज के लोग, नाज मात रिश्तेदार कहने लगे कि जो प्यार माँ अपने बच्चों को दे पाएगी वो बाप नहीं दे पाएगा। प्रभु, एक शादी कर लो ताकि इन बच्चों का जीवन सुख से बीत जाए। तो बचपन में माँ बाप बड़ी लोरियाँ, बड़ी कहानी सुनाते थे कि सौतेली माँ क्या होती हैं। ये सोच करके मैंने सोचा नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। हमारे 2 बच्चे हैं, यही हमारे बुढ़ाई का सहारा बनेंगे। हमने शादी नहीं किया बाबूजी अपने बच्चों के जीवन के लिए। मेरे बेटे का नाम शंकर और बेटी का नाम खुशबू है। इन्हीं 2 बच्चों को लेकर मैं अपना जीवन पालता रहा। आज हमारे बच्चे सयाने हो गए हैं, लेकिन मजबूरी मेरी है कि अभी मैं अपने बच्चों की बाबूजी शादी नहीं कर पाया। मजबूरी मेहनत करके किसी तरीके से अपने बच्चों का हम जीवन पाल रहे हैं, लेकिन सूखा पड़ जाने के कारण अब कहीं काम धंधा नहीं मिल रहा है। आज 2 दिन से परेशान हूँ। यही सोच रहा हूँ कि आज हम दूसरे गांव में मजदूरी करने जाऊँगा। अपने बच्चे, सभी माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चों का जीवन न बर्बाद हो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे राह पर बताएं। तो मैं अपने बेटे शंकर को बुला करके बता दूँ कि बेटा, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ और अपनी झोपड़ी से कहीं बाहर मत जाना। अपने बच्चों को मैं यही समझाऊंगा कि गरीबी का दिन, जो गरीबी में अपना दिन काटते हैं बाबूजी वही जानते हैं। इसलिए मेरे बच्चों के ऊपर मालिक कभी कोई मुसीबत, कभी कोई इस तरीके से दुख न पड़े, मैं यही चाहूँगा। इसलिए अपने बच्चे को बुलाकर मैं समझा करके काम करने जा रहा हूँ। बेटा शंकर, आया पिताजी। तो पिताजी किस लिए बुलाए, क्या बात? बेटा, 2 दिन हो गया काम कहीं नहीं मिला। यही सोच रहा हूँ कि आज दूसरे मौजे में जाऊँगा काम की तलाश के लिए। तो मैं तुमको समझा के जा रहा हूँ कि अपने घर से किसी के दरवाजे पर मत आना जाना। ठीक है पिताजी, आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। लेकिन पिताजी क्या करूँ, मैं भी गया था काम के चक्कर में कि पिताजी को काम नहीं मिल रहा है, मैं ही कहीं जाऊँ, मुझे काम मिल जाए तो मैं भी काम कर लूँ। लेकिन पिताजी कहीं कोई काम नहीं मिला। नहीं काम मिला बेटा। हम अपने जीते जिंदगी अपने बच्चों के ऊपर कोई दुख और कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। अभी मैं खुद कमाकर खिलाने काबिल हूँ बेटा, लेकिन कहीं काम कहीं जाए तो अगर घर से खा के जाओ तो कुछ हर जगह पूछा जाता है। तो बुलाओ पिताजी, बेटी खुशबू को बुलाओ कि कुछ घर में खाने को है या नहीं हो, तो कुछ खाना पीना खा के तब जाऊँ। हाँ पिताजी, बहन खुशबू को बुला रहा हूँ। अगर कुछ खाने पीने की व्यवस्था होगी
तो बहन जरूर बताएगी, और आप खा के रोटी तभी कहीं जाना। बुलाइए बेटी खुशबू को बुलाओ। बहन खुशबू, पिताजी बुला रहे हैं बहन, आ जाओ। क्या बात है पिताजी, आज आप इतना उदास क्यों हैं? अपने दोनों बच्चों को ऐसी हालत में देखकर दिल खोलने लगता। हमारी की शादी हो गई, मेरी बेटी हो गई, मेरा बच्चा हो गया, लेकिन गरीबी मुझे तोड़ बैठाई है। बेटी, मैं काम के लिए जा रहा हूँ, कुछ घर में खाने को हो तो खाना पीना खा के तब जाऊँ। हाँ पिताजी, क्यों नहीं, घर में जो था मैं बनाती हूँ। के माइक वाले भाई है, ये बाएं तरफ वाला माइक देखो। लेकिन शंकर भैया, हाँ बस, शाम के लिए घर में कुछ नहीं है भैया। देखो बेटी, क्या कहा, शाम के लिए कुछ नहीं है? नहीं पिताजी। तुम पागल हो गई हो। भगवान के यहाँ पर देर है अंधेर नहीं है। भगवान भूखा रुलाते जरूर है लेकिन सुलाते नहीं है बहन। बहन खुशबू, किसी ने कहा है कि गरीबी बड़ी बेमुरौवत है होती, गरीबी बड़ी बेमुरौवत है होती, गरीबी में काफी नसीहत भी होती, गरीबों का जग में गुजारा नहीं है, प्रभु के सिवा कोई सहारा नहीं है। बहन बेटी, तो जो कुछ हो हम खा के तब काम की। चल